यासीन मलिक साहब का ख़ास तौर पर सफ़र से आए और भी मसरूफियात उन्होंने वक्त निकाला और मेरा ख्याल था कि आप सारे दोस्तों को फर्दर में शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने कोशिश यही है कि ये जो सिटिंग्स हैं, गेट टुगेदर्स हैं, ये जारी रहे और मलिक साहब की मौजूदगी में कोई सिलसिला हो जाए। कुछ बातों का मैंने जिक्र नहीं किया था, आपने देखा कि मैंने कोई दाखिली पॉलिटिक्स में मैंने बात नहीं की, कुछ और बात नहीं की। तो सागर साहब ने जिस बात पर इशारा किया वो ठीक है कि कुछ शराब मशरा हो रहा है कि कोई एक बड़ी ज़्यादा तादाद में कश्मीरी आराम से इकट्ठे बैठे। फिर वालिद साहब ने भी कुछ बातों का जिक्र किया, सैयद साहब ने साहब ने बात की। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिन खदशात का हम इज़हार करते रहे, मैं हम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता, मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि वो अल्लाह ताला के फजल व करम से सारे के सारे रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और मैंने बार बार कहा कि गैर रियासत के बाहर से बढ़ती हुई दखल अंदाजी का मकसद यह है कि कश्मीरियों की गोद को कमजोर किया जाए। ये सबको इस बात पर गौर करना चाहिए कि जिस वक्त इस बात पर वावेला हो रहा था उस वक्त उस आवाज को तकवीत देनी चाहिए थी। यानी मेरा गिला आपसे या किसी से नहीं है और हम एक दूसरे से गिला करते भी नहीं है कि ये कश्मीरियों के लिए बड़ी आजमाइश का मरला है। तो ये नहीं है कि तहरीक मैंने शुरू में एक जुमले में कहा था, मैं वक्त नहीं आपको दिलाना चाहता ज्यादा, कि तहरीक पर कई मराहल आए। कोई फील्ड मार्शल अयूब खान से ज्यादा ताकतवर आदमी नहीं है जरदारी साहब, कोई भुट्टो साहब से बड़े आदमी नहीं है नवाज शरीफ साहब या जफरुल्लाह साहब के थक गए तो कश्मीर की तहरीक रह जाएगी। ऐसा किस्सा नहीं है। बिल्कुल कश्मीर में बहुत बड़े बड़े जुगादरी खल खप गए, इसको खराब करने के लिए उनकी नस्लें भी बिगड़ गई। कश्मीर उधर ये तहरीक इंशाल्लाह अपने मंदिर के अंजाम तक पहुंचेगी। 6 लाख जानों की कुर्बानी कराएगा नहीं हो सकती। कहना मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि गैर रियासत से बाहर की बढ़ती हुई दखल अंदाजी का मकसद हमने एक एक आदमी के कान में जाके बयान किया कि इसको रोकथाम होनी चाहिए, कि इसका मकसद यह है कि पहले रियासत के लोगों की सियासी को तकसीम की जाए, फिर उनको तकसीम किया जाए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बेबस कर दिया जाए। आज आजाद कश्मीर असेंबली का गिला हम तब करें कि वो रियासत की जमातों पर मुश्तमिल हो। ये तो उन्होंने मेहरबानी की है कि 1-2 नशिस्तें छोड़ दी है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए, वो भी उनसे कह रहा था आपने तगल्लुब किया है, इसकी भी जरूरत नहीं थी। आप मेहरबानी करते, जल्दी में झटका किया था आपने तो सारा कर देते, इसलिए कि उनके फैसले वहां नहीं होते। जब रियासत से बाहर फैसले होंगे तो मुजफ्फराबाद में बैठा हुआ हबीब बैंक का आदमी, यूनाइटेड बैंक का आदमी, नेशनल बैंक का मुलाजम और रियासत से बाहर की जमातों के नुमाइंदों में कोई काबिल जिक्र फर्क नहीं। वो मेरे भाई है, काबिल एहतराम है, सारी बात है। और इसीलिए अभी पिछले दिनों शाह गुलाम कादर साहब ने कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने उसको तजवीज़ किया था। मैंने कहा था कि उन्होंने कहा जी कि आप, किसी ने कहा मुझे कि जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इनिशिएट करें। मैंने कहा नहीं, मैंने शाह साहब से कहा आप एक NGO है, आप इनिशिएट करें। तो हम नक्शबंदी साहब और आप दोस्त थे वहां, मैंने कहा था जी मैं बिल्कुल होल हार्टेड आपको सपोर्ट करूंगा। जमात इस्लामी ने पीछे की, त्रामी साहब ने की, तो हमने उनसे कहा जी कि आप इसको सपोर्ट करें। उसको मकसद क्या है कि अगर कोई NGO करे, कोई कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो जाए, नाकाम हो जाए तो कोई बड़ा ब्लेम नहीं है, हम फिर भी हाजिर हैं। जमात इस्लामी करे, रियासती या गैर रियासती, उस झगड़े में हम नहीं पड़ते, सबको मालूम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मादर पिदर रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस बुलाए और पता लगे जी कि आप में से भी 4 आदमी मौजूद नहीं है और मकामी भी 2 आदमी नहीं है, तो ये आखिरी जो सिलसिला है। वरना जब आप हुक्म करेंगे तो हम बिल्कुल तैयार पूरी तरह। इसलिए मैं अपना ये जायज हक जो है वो भी मैंने पेश किया, उसे शाह साहब को जोर लगाया वो करें, और अगर वो नहीं करे तो त्राबी साहब से दरखास्त करेंगे, वो ये काम कर रहे हैं। रियासती किसी जमात का इस मामले में, इस मौके पर ये फेलियर नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई तीर जो है तरकश में बचा होना चाहिए। गलत सही एक खौफ जो है इसका कि जी रियासती लोग इकट्ठे हो गए तो कुछ करेंगे। तो इसलिए हमने उसे दस्तखत हुए रजाकाराना तौर पर। हमारी ख्वाहिश है कि इनमें से जो साहब भी करेंगे हम बिला इस्तिस्ना इम्तियाज जो है वो इसको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और ये जो इसका सागर साहब ने इशारा किया कि कोशिश हो रही है। आखिरी बात जो मैं एक जुमले में क्या गुजारिश करना चाहता हूँ कि कश्मीरियों को आहिस्ता आहिस्ता, रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ कि रियासत के लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि 2 बातें ना हो। एक ये कि वो किसी मरहले पर गैर मुताल्लिक ना हो, इररेलेवेंट ना हो। मेरा मशवरा ये है, यहाँ से लेकर श्रीनगर तक सारे दोस्तों की खिदमत में, कि किसी मरहले में मेरी गलती से या अपनी गलती से या किसी की साजिश से इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। वो हर सिचुएशन में उनकी रेलेवेंस बरकरार रहनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी आखिरी बात यह है कि किसी मरहले पर उन्हें तनहा नहीं होना चाहिए। मैं भी ठीक नहीं हूँ, आप भी ठीक नहीं है, फलां भी ठीक नहीं है, एक तरीक भी ठीक नहीं है, दूसरा तरीक भी ठीक नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे
پھر چلتے 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 بات کرتے کرتے پارٹیوں تک افراد تک جائے گی اور ایک ایک کر کے سب کو مار کے ختم کیا جائے گا. اس لیے ہمیں تنہائی سے بچنا ہے اور ہم کی ریلیونس سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا ہم ناظر ہو. اللہ تعالیٰ شہداء کشمیر کے درجات کو بلند کرے اور کشمیر کے بعد پر دی جانے والی قربانی کو کامیاب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.